हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम BMBS के बारे में जानेंगे, मतलब कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो ये एक टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम है जिसकी वजह से आज इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंडियन रेलवेज में दो टाइप की रोलिंग स्टॉक है, जिसमें एक है कोचेज और दूसरे हैं वैगन्स। कोचेस का मतलब ये हो गया जिसमें पैसेंजर जाते हैं, और वैगन्स का मतलब जिसमें माल जाता है। तो जो कोच होते हैं हमारे, उसका टियर वेट रहता है 33 टन। मतलब कि जब वो कोच खाली रहते हैं पूरे के पूरे, तब उनका 33 टन वेट होता है। और वहीं जब वो फुली लोड हो जाते हैं कोचेस, तो उसमें लगभग 7 टन और बढ़ जाता है। लगभग 40 टन के वो हो जाते हैं फुली लोड होने के बाद। मतलब कि रेलवे ऐसा मानती है कि 70 किलो के अगर 100 जन उसमें आ जाए तो फिर वो 40 टन का हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। और वहीं अगर हम वैगन्स की बात करें, मतलब कि मालगाड़ियों की बात करें, तो उसमें जो टेयर वेट रहता है वैगन का, वो रहता है लगभग 23 टन का। मतलब कि जब वैगन खाली रहता है तो वो 23 टन का रहता है, और वहीं जब भर जाता है तो उसका ग्रॉस वेट लगभग 80 से 90 टन तक चले जाता है। मतलब कि अब आप समझ रहे हैं, एक वैगन 80 से 90 टन तक के भरा जाता है, और कुछ कुछ तो 100 टन भी भरे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 गुना का फर्क आ जाता है एम्प्टी में और लोडेड में। तो यहाँ आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि जो कोचेज हैं तो उसमें एक ही ब्रेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, और वहीं वैगन्स में आपको 2 टाइप की ब्रेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि 2 स्टेज ब्रेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्योंकि अगर आप लोडेड वैगन के हिसाब से एम्प्टी में ब्रेकिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्टी वाले जो वैगन है उनमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उनमें स्कीडिंग होगी। और वहीं अगर आप एम्प्टी के हिसाब से ब्रेकिंग करेंगे तो फिर लोडेड वाले तो रुकेंगे ही नहीं, उनको रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो लोडेड वैगन रहते हैं उसमें आपको ज़्यादा ब्रेक फोर्स की ज़रूरत है, और एम्प्टी में आपको कम ब्रेक फोर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि वैगन्स में 2 स्टेज ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं, और क्यों आवश्यकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब इसके लिए सबसे पहला जो सिस्टम है, जिसे हम कन्वेंशनल सिस्टम कहते हैं, तो उसमें एम्प्टी लोड डिवाइस यूज़ होता था। अब आई होप आपने मेरा वो वाला वीडियो देख लिया होगा एयर ब्रेक्स का। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी फिर से जाइए, देख के आइए। उसके बाद ही आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझेगा, वरना आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जाइए और देख के आइए। तो अब जो एम्प्टी लोड डिवाइस होता है, तो वो एक मैकेनिकल डिवाइस रहता है। अब इसे क्या करते हैं, इसे ब्रेक सिलेंडर में लगा देते हैं, और जैसा कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे कि इसे हाथ से आप एम्प्टी या फिर लोड में सेट कर सकते हैं। अब जब भी ये लोड में सेट हो जाएगा तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेक सिलेंडर है वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेगा, और जब ब्रेक्स लगेंगे तो मैक्सिमम 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर वो भेजता है। लेकिन वहीं जब हम इसे एम्प्टी की तरफ में कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो ब्रेक सिलेंडर है वो पूरा का पूरा मूव नहीं कर पाता है। मतलब अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वो काम नहीं करता है, बीच में उसे रोक दिया जाता है थोड़ा सा, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजता है जब लोको पायलट फुल कैपेसिटी से ब्रेकिंग करता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि एम्प्टी लोड डिवाइस की वजह से ब्रेक सिलेंडर में हम ऐसा बदलाव करते हैं कि एम्प्टी वैगन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है और उस हिसाब से ब्रेकिंग होती है, और वहीं लोडेड में 3.8 तक के प्रेशर जाता है और ज़्यादा ब्रेकिंग होती है। तो ये तो सबसे पहला सिस्टम था एम्प्टी लोड डिवाइस वाला। अब इसमें लेकिन कुछ खामियां थी। ऐसे तो ये ब्रेक सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता था, लेकिन इसमें खामी ये थी कि इतनी बड़ी बड़ी मालगाड़ियाँ रहती है, और किसी भी मालगाड़ी में कई सारे वैगन्स रहते हैं, तो उसमें मैनुअली हर वैगन में जाके एम्प्टी या फिर लोड में सेट करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, इसमें पहली बात तो मैन पावर लग रही है। फिर इसमें जो लीवर रहते हैं जो कि एम्प्टी या लोड में सेट करते हैं, तो कई बार वो टूट जाते हैं। अब भैया मालगाड़ी है, कुछ भी हो सकता है ना, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस करते हैं ना कुछ अच्छे से देखते हैं। तो उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि एम्प्टी लोड डिवाइस का जो हैंडल है वो टूट जाता है। तो जब वो टूट जाएगा तो फिर आप एम्प्टी या लोड में उससे सेट ही कैसे करेंगे। तो ऐसे में कई बार क्या होता था कि कई सारे वैगन्स एम्प्टी में रह जाते थे और कई सारे लोडेड में रह जाते थे, क्योंकि उन्हें आप कुछ कर ही नहीं पाते थे, तो उससे ब्रेक अच्छे से लग ही नहीं पा रहे थे। तो इसी को देखते हुए रेलवे ने ऐसा सोचा कि इनको हटाते हैं और कुछ ऑटोमेटिक की तरह लाते हैं। तो रेलवे ने एक ऐसा डिवाइस लाया जो कि नॉरब्रेम्से कंपनी ने बनाया था। और नॉरब्रेम्से कंपनी कहाँ की है, तो ये जर्मनी की कंपनी है। तो यहाँ पर एक जर्मन टेक्नोलॉजी लाई गई, और जिसे हम कहते हैं BMBS, मतलब कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि अलग से एक APM डिवाइस लगाया गया है, मतलब कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। तो APM क्या होता है भाई, तो डिस्ट्रीब्यूटर वेल्व से जब एक कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर तक के जाता है तो उसी बीच में यहाँ पर एक APM लगा दिया गया है, मतलब कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। तो क्या होता है ना, ये डिवाइस सेंस करता है कि ये गाड़ी लोडेड है या फिर एम्प्टी है। अगर गाड़ी लोडेड रहती है तो फिर ये यहाँ पर 3.8 का प्रेशर भेजता है ब्रेक सिलेंडर तक के, और वहीं अगर गाड़ी एम्प्टी रहती है तो फिर ये 2.2 का प्रेशर भेजता है ब्रेक सिलेंडर तक के। और साथ ही मैं बता दूं कि BMBS में 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। अब क्योंकि मालगाड़ियों में 2 बोगी रहती है, 2 बोगी का मतलब कि 2 साइड में पहिए रहते हैं, एक साइड 4 और एक साइड 4, तो इन दोनों साइड में
ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से जब भी प्रेशर जाता है तो एपीएम उसे मॉडिफाई करके अगर लोडेड रहा तो 3.8 भेजता है और एम्प्टी रहा तो 2.2 भेजता है। तो बीएमबीएस के लाने से ये चीज़ का फ़ायदा तो ज़रूर था कि अब आपको मैनुअली देखने की ज़रूरत नहीं थी और हर जगह जाके एम्प्टी या लोड डिवाइस को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर अपने आप ही गाड़ी ऑपरेट हो रही थी, जिससे कि मैन पावर कम लग रहा था। लेकिन इसमें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, जो इसमें हमारा एपीएम है, यही सबसे खराब डिवाइस निकला। अब पहले क्या था कि बीएमबीएस के वैगन्स उतने बने नहीं थे, धीरे धीरे बन रहे थे, तो इसलिए रेलवे को इतना पता नहीं लग पाया। लेकिन अब लगभग 50% वैगन सिर्फ और सिर्फ बीएमबीएस ही हो गए हैं, जिससे कि क्या होता है, कई बार जो गाड़ियां हैं तो वो 70 या फिर 80% या फिर 100% भी पूरे की पूरे बीएमबीएस रैक के साथ चलती है, मतलब कि उसमें सारे वैगन बीएमबीएस के रहते हैं। तो इसमें अब क्या देखने को मिला कि जो एपीएम है वो बराबर से ये चीज देख ही नहीं पा रहा है कि गाड़ी लोडेड है या फिर एम्प्टी है, और लोडेड गाड़ियों में भी वो एम्प्टी वाला प्रेशर भेज रहा है, मतलब कि 2.2 का प्रेशर भेज रहा है। अब जो एपीएम होता है वो या तो लेफ्ट साइड में लगाया जाता है या तो राइट साइड में लगाया जाता है किसी भी वैगन के। तो अब आप ऐसे समझिए कि आगे कोई मोड़ है और मोड़ में आपको ये चीज़ पता ही होगी कि एक ट्रैक को थोड़ा सा नीचे रखा जाता है और एक ट्रैक को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, जिससे कि गाड़ी आराम से मुड़ जाए। तो वैसे में क्या होता है कि अब मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपका एपीएम लगा है और गाड़ी राइट साइड में मुड़ रही है, तो जो हमारा लोड है तो वो थोड़ा सा राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड में जो एपीएम लगा है तो वो सेंस ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर कि गाड़ी लोडेड है कि एम्प्टी है। वहाँ पर तो वो ऐसा सोचेगा कि ये गाड़ी एम्प्टी है, क्योंकि लोड जो है तो वो राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि जब भी गोलाई रही और मान लीजिए ट्रैक नीचे की तरफ गई है, मतलब कि वहाँ पर ढलान है और उसमें एपीएम लोड सेंस ही नहीं कर रहा है बल्कि एम्प्टी सेंस कर रहा है और वो गाड़ी में एम्प्टी के हिसाब से ब्रेकिंग कर रहा है, तो लोको पायलट तो भाई अपने तरफ से ब्रेक लगाएगा, तब भी गाड़ी रुकेगी ही नहीं। और ऐसे में कई सारे रेड सिग्नल पार हो चुके हैं अब तक के, मतलब कि गोलाई और जहाँ निचाई रहे, मतलब कि डाउन ग्रेडियंट रहे, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है एपीएम में, कई बार ये भी देखा गया है कि एपीएम प्रेशर ही नहीं भेजता है, मतलब कि एक भी प्रेशर उसमें जाता ही नहीं है, जिससे कि ट्रेन्स में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक फेल हो जाते हैं अचानक से, और ब्रेक फेल हो जाएंगे तो गाड़ी रुकेगी कैसे। इसी वजह से आप अभी देख पा रहे होंगे कि लगातार इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में बीएमबीएस ही कारण निकल रहा है इसका। ऊपर से बीएमबीएस में एक चीज़ और ख़राब हो गई, अब जो इसमें एआर रहता है, मतलब कि ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर, तो बाकी ट्रेन्स में क्या होता है कि वो 100 लीटर कैपेसिटी का रहता है, और वहीं बीएमबीएस में, सब में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ वैगन्स में इसे 70 लीटर कैपेसिटी का बनाया गया है, जिससे कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये छोटा लगा है। और छोटे होने से क्या होता है कि इसमें प्रेशर भी कम रहता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई घाट सेक्शन आता है तो उसमें लगातार लोको पायलट को ब्रेक्स लगाते रहना पड़ता है, क्योंकि लोडेड मालगाड़ी रही तो उसे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग करना पड़ेगा, तभी वो बराबर स्पीड में चल पाएगी। तो जब भी बार बार ब्रेकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि बार बार वो प्रेशर वहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर भर ही नहीं पाता है उतनी देर में, क्योंकि मोस्टली मालगाड़ियों में मैंने आपको बताया था कि ब्रेक पाइप से ही काम चलता है, तो उसी पाइप से वो प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, और फिर जैसे ही लोको पायलट उसे रीगेन करेगा वापस, जब उस ब्रेक पाइप में 5 का प्रेशर जाएगा तभी वो एआर भर पाएगा। और जब आप बार बार ब्रेकिंग करेंगे तो फिर ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर भर ही नहीं पाता है, जिससे कि उसमें ब्रेक्स ही नहीं होंगे लगने के लिए। तो यहाँ पर आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ऐसे भी ब्रेक फेल हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो एआर भर नहीं पाएगा, और एआर भरेगा नहीं तो फिर ब्रेक्स कैसे लगेंगे। और ऐसे में भी कई बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसीलिए बाद में रेलवे ने ये कहा कि अब से जितने भी बीएमबीएस वाले वैगन्स हैं उन्हें ट्विन पाइप में चलाना चाहिए। अब ट्विन पाइप का मतलब भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था कि मतलब उसमें एक फीड पाइप और लगा रहता है, जिससे कि उसमें 6 kg का प्रेशर हमेशा रहता है। तो जब भी लोको पायलट ब्रेकिंग करेगा और एआर से प्रेशर निकल जाएगा तो जो फीड पाइप है वो उसे तुरंत ही फीड कर देगा, मतलब कि उसमें वापस से हवा भर देगा, जिससे कि ऐसी कोई कमी उसमें बनती नहीं है प्रेशर की। लेकिन अगर सिंगल पाइप की गाड़ी है, मतलब कि सिर्फ ब्रेक पाइप से गाड़ी चल रही है, तो उसमें ये चीज़ का नाटक हमेशा हो सकता है कि जब भी गाड़ी घाट सेक्शन में हो और नीचे की तरफ जा रही हो, जहाँ पर लोको पायलट को बार बार ब्रेकिंग का यूज़ करना पड़े, तो उसमें प्रेशर ही खत्म हो जाए और ब्रेक्स ही ना लगे। तो ये भी उसमें ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पर ये 2 रीज़न इसमें मेनली देखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो एपीएम वाला रीज़न ही है कि वो प्रेशर बराबर नहीं भेज रहा है, और कई बार तो भेजता ही नहीं है, जिससे कि उल्टी सीधी ब्रेकिंग की वजह से गाड़ियाँ रुक नहीं रही है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब लेकिन आप सोचते होंगे कि जैसे कोचेस खराब थे आईसीएफ वाले, उनका एक्सीडेंट्स बहुत होता था, तो रेलवे ने उन्हें बंद करके एलएचबी कोचेस में बदल दिया, तो अब बीएमबीएस के साथ रेलवे ऐसा क्यों नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, कोचेस काफ़ी कम है इंडिया में और वहीं वैगन्स बहुत ज़्यादा है, और इसमें भी लगभग 50% अब बीएमबीएस हो गए हैं। तो अब अगर रेलवे ऐसा करना भी चाहे तो इतने जल्दी नहीं कर पाएगी, मतलब कि बीएमबीएस रेलवे भले ही बंद तो कर दे, लेकिन बीएमबीएस प्रणाली को पूरी तरह से हटा के एम्प्टी लोड डिवाइस करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। इसलिए बीएमबीएस के वैगन्स अभी भी लगातार चल रहे हैं, और आरडीएसओ ने इस पर जाँच की और उस हिसाब से रेलवे को कई सारी चीज़ें बताई, जिसके बाद रेलवे ने कई सारे लोको पायलट्स के लिए नियम निकाले। बीएमबीएस जब भी ज़्यादा रहे
तो पहले तो आपको कम स्पीड में चलाना है, मतलब कि जब भी कहीं डाउन ग्रेडियंट रहेगा तो जितना ज़्यादा डाउन ग्रेडियंट है उसके हिसाब से इसमें स्पीड कभी 60 की रखी गई है, कभी 40 की, तो कभी 30 की भी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई, मतलब कि लोको पायलट पहले से ही इसमें ब्रेकिंग करते हुए चलेंगे। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अब लोको पायलट BMBS वाले वैगन्स को काफ़ी ज़्यादा डर के चलाने लग गए हैं, क्योंकि वो खुद ही देख रहे हैं इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जब भी लोको पायलट रेड सिग्नल को पार कर देते हैं तो सीधा उनकी नौकरी पर बात बनाती है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली यही प्रावधान है कि आपको सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा। और इसीलिए लोको पायलट सब काफ़ी ज़्यादा डर डर के चलाते हैं। अगर BMBS बराबर काम भी कर रहे होंगे, उसके बावजूद अगर आगे रेड सिग्नल है तो उसमें पहले ही लोको पायलट बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग कर करके रोकते रहते हैं बीच बीच में। मतलब कि बाकी ट्रेन्स में क्या होता है, लोको पायलट अपने हिसाब से ब्रेकिंग करते हैं और ऐसे ब्रेकिंग करते हैं कि वो सीधा रेड सिग्नल के पहले ही जाके रुकती है। लेकिन BMBS में ऐसा नहीं है, इसमें इस तरह से ब्रेकिंग करी जा रही है कि गाड़ी पहले एक बार रुक जाएगी, फिर वो धीरे धीरे चलाते हैं, फिर वो रुक जाएगी, तो ऐसे करते करते वो रेड सिग्नल तक के लाते हैं। तो वैसे में आपको जहाँ भी रेड सिग्नल दिखता है तो उसके पहले कई बार ये लोग ब्रेकिंग करते हुए लाते हैं, क्योंकि इन्हें हम बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। तो यहाँ पर APM के वजह से या फिर BMBS रैक्स के वजह से बहुत ज़्यादा रेलवे को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लोग भी रेलवे के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ गए हैं। वैसे तो रेलवे ने अच्छा ही करना चाहा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ही इतनी ख़राब निकल गई और पहले ये चीज़ का पता ही नहीं लग पाया कि ये इतने ख़राब वैगन थे, जिस कारण से लगातार इन्हें रेलवे बनाती रही। और आज देखिए ऐसा हाल हो गया है कि इतने ज़्यादा BMBS वैगन्स हो गए हैं और इन्हें हटाना इतना आसान बात नहीं है। इसके बाद फिर नॉरब्रेम्से कंपनी के BMBS वैगन्स को रेलवे ने बैन कर दिया, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका था, अब क्या ही फ़ायदा। बाकी अब इसे और कैसे ठीक किया जाए, तो इसमें ट्रायल एंड एरर लगातार रेलवे कर रही है, क्योंकि रेलवे को ये चीज़ पता ही नहीं है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। या तो इसे पूरी तरह से हटा दें, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो फिर इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करें। तो लगातार अभी ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है और उसमें लगातार देखते रहते हैं कि आखिर BMBS वैगन्स को ठीक कर पाएँ, जिससे कि ट्रेन में बराबर ब्रेक लगे। तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे BMBS वैगन्स को एकदम अच्छे से, या फिर ये क्यों ख़राब है और रेलवे कैसे अच्छा चाह के भी इसमें बुरा कर बैठी। तो अगर अभी भी कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।